हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि हमारा रिदम है, होम स्कूल रूटीन है, और मुझे ना इन वीडियोस में यही प्रॉब्लम लगती है कि लोगों को लगता है कि मेरी ना ज़िंदगी ऐसी कितनी मस्त है और मैं कितनी डिसिप्लिन और मेरे बच्चे तो पता नहीं कितना। आज का वीडियो ये बोलने के लिए कि वो रिदम है, वो रूटीन है, लेकिन वो हर दिन नहीं होता है। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें रख लो कि अगर हम 6-8 महीने हम होम स्कूल करते हैं, सब कुछ हटा के, मतलब बाकी तो हम ट्रैवल वगैरह बहुत करते हैं, तो आप बेसिकली 200 दिन पढ़ते हैं और 200 दिन स्कूल डेज़ होते हैं। उसमें भी हमारे बहुत हार्ड डेज़ होते हैं, बहुत कोई बीमार पड़ गया, किसी का मूड ठीक नहीं है, किसी का ये हो गया, कभी ऐसे मूड ठीक नहीं है, भाई हम इंसान हैं। 4 पीपल इन द हाउस एंड 3 विद मेजर मूड स्विंग्स। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू टुडे कि यू हैव हार्ड डेज इन होम स्कूल। यू डोंट हैव टू स्टिक की मतलब कि हमारा आज हमने 3 दिन से पढ़ाई नहीं करी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, और जिस दिन एक्चुअली बहुत हार्ड डे होता है, कभी थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, वी रियली टेक इट ऑन आवरसेल्व्स कि हमसे नहीं होगा। तो इन दीज मैनी ईयर्स आई हैव गिवन ग्रेस टू माई सेल्फ कि नहीं हुआ आज, कोई बात नहीं, वी डिक्लेयर अ हॉलीडे, और अगेन फाउंड सम वेज दैट हाउ डू आई कोप ऑन द डेज व्हेन आई एम नॉट वेल. Either these monthly days, or sometime I have not slept well, or sometime one of the child is sick, or sometimes there is stress in the family, something is coming on, real life है, बहुत कुछ होता है. So today I'm going to show you, not show you but basically tell you कि मेरी ना 4 strategies होती हैं for hard days, क्योंकि hard days बहुत normal है. It happens quite often in our life, in our real home school life, real life की तरह. तो पहली स्ट्रैटेजी होती है कि मैं हमेशा एक फ़ोल्डर रखती हूँ हर बच्चे के लिए, जिसमें उनके ग्रेड लेवल से इजी या ग्रेड लेवल वाली वर्कशीट्स होती हैं, जिसमें कुछ पढ़ाने का काम नहीं होता. मैंने कहा कि डेडिकेटेड टाइम होता है जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या मैं उनका पेपर रिव्यू करती हूँ. पर जब रिव्यू भी करते हो तो आपको गलती होती है इसमें, तो आपको पढ़ाना पड़ता है कि ये इसलिए गलत है. बट दे आर द डेज व्हेन आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, बट आई मीन किड्स आर एट होम, सो यू हैव टू एंगेज देम. तो एक स्ट्रक्चर्ड टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है बच्चों को 2-3 घंटे के लिए, सो दैट दे डोंट फील आउट ऑफ रिदम, दे डोंट फील आउट ऑफ ऑर्डर. तो मेरे 2 फोल्डर्स होते हैं हर बच्चे के लिए, जिसमें कुछ वर्कशीट्स होती हैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, या किसी का जो कंफर्ट जोन है, या पजल्स, या समथिंग विच इज़ लाइक स्कूल वर्क. उनके लिए ये नॉर्मल स्कूल डे है. आई डू नॉट ब्रिंग डिसऑर्डर टू देयर लाइफ कंसिडरिंग आई एम नॉट फीलिंग वेल, और आई एम नॉट इन अ प्रोसेस टू टीच. तो मैं एक फ़ोल्डर रखती हूँ कि आज हम फोल्डर वर्क करेंगे, और वो उनका कोई लॉजिक नहीं है, आज मेरा फोल्डर वर्क है, सो प्लीज़ डू दिस मेनी शीट्स एंड सबमिट टू मी एंड आई विल चेक इट एंड गेट बैक टू यू. तो हमारे वही 1-2 घंटे जो होते हैं, क्योंकि वो ईजी होते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं, और आपको भी तो ना वो एक आपको मतलब अपनी दवाई खाने के बाद भी आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, राइट. तो यू गेट दैट टाइम. सो मेक श्योर कि कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ पजल्स या कुछ क्राफ्ट थिंग जो आप मतलब सिर्फ एक मेरे मतलब सेक्शन है जो सिर्फ हार्ड डेज़ के लिए जो है, क्योंकि मुझे पता है कि रियल लाइफ आपकी स्मूथ नहीं रहती है. तो जस्ट कीप अ कॉर्नर, अ शेल्फ, और समथिंग विच इज़ फॉर हार्ड डेज. मे बी आपके बच्चे ऐसे हों कि आप दे डोंट नीड यू एंड दे आर हैप्पी रीडिंग देयर ओन बुक्स एंड दे डोंट बॉदर यू, बट मेरे साथ ऐसा नहीं. माई किड्स आर वेरी रेस्टलेस काइंड ऑफ किड्स. अगर वो घर से बाहर ना जाएँ, अगर वो थोड़ी देर मुझसे मतलब उनकी नीड्स हैं कंसिडरिंग, तो मुझे कुछ ना कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज़, एंगेजिंग हैंडवर्क, एंगेजिंग पजल्स रखनी पड़ती हैं विच आर ओनली फॉर द हार्ड डेज. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ओके, बिकॉज योर मूड स्विंग्स शुड नॉट फॉल ऑन देम, they won't be able to manage it. So ठीक है, first thing is having some stuff which is for the hard days to engage them for 2 to 3 hours a day, and उसके बाद we'll see what to do. दूसरा पॉइंट होता है कि यू रिलाई, आपको मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी सिबलिंग डायरी चल रही है, उनका कुछ इशू हो गया है पार्क में, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं, घर में ना थोड़ा अनरेस्ट टाइप ऑफ माहौल है, एंड इवन दीज 2 कांट बी टुगेदर ऑल द टाइम, और आई एम नॉट विद कंफर्टेबल विद समथिंग. We have 2 or 3 restaurants here which let us sit for 3 to 4 hours. I have those set places. I declare today we are schooling in such and such place and I take them out. स्कूल बैग्स मैं पैक करती हूँ, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी, स्कूल बैग मैं पैक करती हूँ, सब कुछ लेके, एंड वी जस्ट हेड आउट ऑफ द हाउस. क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे घर में सेट चीज़ें हैं, दोनों का सही टेबल है, मेरा अपना रूम है, बट स्टिल वी आर इन क्लोज स्पेस. जब हम बाहर जाते हैं ना, एक कॉफ़ी एरिया या जो भी है जहाँ पे हम 3 अपना टेबल लेके बैठ जाते हैं, आई हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कॉफ़ी एट सम प्लेसेस दे कैन हैव आइसक्रीम्स विच इज़ a treat again, right, just to cheer up yourself. Again, managing your own emotions, your mood swings, it's important.
किसी का कैसे होता है, किसी का कैसे होता है, पर मैंने देखा है कि अगर सबका पेट भरा हो, थोड़ी बहुत शुगर मिल जाए और मेरे को कॉफ़ी और बच्चों को शुगर मिल जाए तो ना हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। सो यू नो फॉर just letting that hard day pass on, it's very important rather than bursting and fighting. You can sense it. अब इतने सालों बाद ना, मतलब मुझे 11 साल हो गए मम्मी बने हुए, अब मुझे पता चल जाता है कि आज मेरे इस बच्चे का ना थोड़ी फ्रिक्वेंसी ठीक नहीं है, लाइक यू आर पिकिंग अ फाइट फॉर एवरी सिंगल थिंग। सो मेक श्योर यू हैव 2 or 3 प्लेसेस लाइक दैट, एनीथिंग। हमारे यहाँ कैफ़े का कि हमारे घर के बाहर ही सब कुछ है, तो ये वी हैव दीज प्लेसेस एंड दैट इज़ लाइक अगेन दिस इज़ ऑल्सो बजटेड। माई हार्ड डेज ऑफ आउटडोर आर बजटेड, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम क्यों जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, जस्ट गोइंग टू ईट आउट एंड स्पेस आउट फ्रॉम ईच अदर फॉर 3 to 4 hours। सो दैट इज़ वन थिंग कि हम स्कूलिंग लेके जाते हैं, वहाँ पर कुछ करने को नहीं है, वहाँ से बैठ के हम स्कूलिंग करते हैं, बट हाँ थोड़ी बहुत आइसक्रीम, थोड़ा बहुत बाहर का खाना, एंड इट अपलिफ्ट्स एवरीवनस मूड एंड वी डू नॉट टेक इट आउट ऑन ईच अदर। सेकेंड थिंग, तीसरी बात ये है कि अगेन मैंने बजटिंग में भी यही कहा था कि हमने वीक का 1 या 2 दिन हमने ऑफ रखे होते हैं। जब मुझे पता चल गया कि महीने में 4 हफ्ते हैं, ठीक है, मेरे 2 वीक्स बहुत टाइट है कि एवरी डे इज समथिंग, क्योंकि स्कूल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, कोई मतलब जैसे क्राफ्ट फेयर हो गया या कुछ भी, कोई भी प्ले डेट्स हो गया, ऑल काइंड ऑफ स्टफ, बट यू आर सो पैक्ड, यू आर टाइम बाउंड, कि उससे मिलने जाना है, इवन किसी के घर भी जाना होता है प्ले डेट के लिए, अगेन इट्स अ टाइम बाउंड थिंग। तो मुझे पता चल गया मेरे 2 हफ्ते बहुत बुरे हाल से पैक्ड थे। इट वॉज लाइक एवरीवन वाज लाइक पॉइंट। आई मेक श्योर कि जो तीसरा वीक आया ना, उसमें हमारे 1-2 दिन ऑफ हो। इट इज़ ऑफ इन द सेंस कि अगेन वी स्पेंड मनी ऑन द एक्टिविटीज़ दे लाइक टू डू, विच आई इट्स लाइक वही कह रही हूँ कि पैसे उड़ाने वाला हिसाब होता है, मुझे बड़ी वैल्यू नज़र नहीं आती उनमें, बट अगेन पार्ट ऑफ बजट कि मुझे पता है कि इस महीने तो यूजुअली हमारा 2 महीने में 2 एक्टिविटीज़ होती है, मतलब पर मंथ एक एक्टिविटी होती है जो मतलब सिर्फ पैसे उड़ाने वाली होती है, और उसमें अगेन आप कितने का उड़ाते हो, अपना अपना बजट है, बट अगेन गेटिंग आउट ऑफ द मोनोटोनस होम स्कूल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रूटीन्स, आपकी क्लासेस, आप इस रिदम से बोर हो जाते हो, आप एक दूसरी शक्लें देख के बोर हो जाते हो, आपको एड्रेनलिन रश चाहिए, या आपको कुछ भी, मतलब आप वही कह रहे हो, हर बच्चे का, हर माँ का, हर का अलग अलग होएगा। जैसे कुछ लेडीज़ बोलती हैं कि उन्हें चैट करने को चाहिए, दे गो टू देयर गर्ल्स गेट टुगेदर समथिंग लाइक दैट। मेरा वो नहीं है, बट अगेन मेरा कुछ और है। सो दैट वे मेरे हर बच्चे का अलग अलग है। सो बजट इट एंड प्लान इट कि टेक दैट काइंड ऑफ 1 day ब्रेक आफ्टर एवरी 2-3 weeks। यू लाइक तुम्हें घर की टेंशन से, घर के माहौल से पता चल जाता है कि भाई एवरीवन इज ऑन द वर्ज ऑफ बर्नआउट नाउ, जस्ट शेयर बाय द नॉर्मल रिलैक्स रूटीन। देख लो हम पढ़ते ज़्यादा नहीं, बट फिर भी हमारा रूटीन बहुत टाइट होता है। तो कंसिडरिंग दैट, टेक ब्रेक्स, टेक हॉलीडेज, टेक 1 day हॉलीडे, मे बी 4 hour की, आज स्कूलिंग नहीं करनी, आज 4 दिन का ऑफ है। अगेन मैं कह रही हूँ ना कि रिदम हर दिन रिदम होता है, ये नहीं है कि रोज़ ही पढ़ लेना है। तो अगेन एंड बजट इट फॉर देम एंड प्लान इट। अपना कैलेंडर जब मैं देखती हूँ, मेरी डायरी में एक मेरा कैलेंडर होता है, और मैं देख लेती हूँ कि ओहो यार, इस पूरे हफ्ते ये, पूरे हफ्ते, और 2 हफ्ते बाद आज हम जा रहे हैं, टुडे वी आर नॉट स्कूलिंग, वी आर जस्ट गोइंग आउट एंड इट्स अ हॉलीडे काइंड ऑफ थिंग, और दैट इज़ द थर्ड थिंग। और फोर्थ डे होता है कि डोंट बी, आई मीन अपने जो आप स्कूलिंग को लेके टारगेट सेट कर रहे हो ना, कि मैंने ये वर्कबुक करवानी है, ये वर्कशीट करवानी है, ये सिलेबस करवाना है, ये सेट वीकली और मंथली टारगेट्स। यू नो वाई? बिकॉज इफ़ यू स्लिप ऑन सम टारगेट्स, क्योंकि कभी किसी का मूड नहीं है, किसी का इंसान है, नहीं होता। तो जैसे हमारे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनकी एक टाइमलाइन होती है, वो डेली डिलीवरेबल्स नहीं होते। तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें, पहले मैं डेली करके देखती थी, वीकली करके देखा। अब मैंने सोच लिया कि एक तो वीकली होता है, एक लेवल पे वीकली होता है, उसके बाद आधी चीज़ें होती हैं दे स्लिप ऑन फॉर वीक्स। कुछ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या कोई हम बुक पढ़ रहे हैं, या कोई कुछ भी, हम एक सब्जेक्ट हम जिसका हमें वो 2-3 वीक स्लिप ऑन हो जाता है। अगेन कमिंग बैक फ्रॉम दिस बैकग्राउंड कि मैंने ऑफिस में काम किया है, तो कुछ चीज़ों पे आप स्लिप ऑन अलाउ कर सकते हो। तो जैसे किस दिन नहीं है, आज मूड नहीं है पढ़ने का, होता है, बच्चे हैं, मेरा भी नहीं है। सो आई हैव ये तो करना पड़ेगा, ये चीज़ तो आज होगी, कोई बात नहीं, ये अगले हफ्ते कर लेंगे, या ये मैंने सोचा था कि इस वीक क्लोज होना है, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद क्लोज कर लेंगे, नहीं है टाइम हमारे पास। सो ऑलवेज हैव दैट बफर इन योर प्रोजेक्ट प्लान। दैट्स व्हाट वी से इन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि एक बफर टाइम हमेशा लेके चलो। कि जैसे अगर हमने हमारा ट्रैवल है, 2 महीने बाद हमारा ट्रैवल है, वी आर ट्रैवलिंग फॉर हॉलीडेज़, तो इन 2 महीने में क्या करना है ना, वो मेरे दिमाग में मोटा मोटा रेडी है कि मैंने ये करा के जाना है, बट स्टिल प्लान इट विद लॉट ऑफ बफर।
टाइम बहुत है, हम ज़्यादा पढ़ते नहीं, बट स्टिल वी नीड बफर सो दैट मेंटली नन ऑफ अस ब्रेक डाउन, इट शुड नॉट बिकम अ चोर। होम स्कूलिंग में सबसे बड़ा है कि वो ना प्यार बना के रखना, एक फैमिली बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लगती है, सब साथ में रहते हैं, लेकिन ना कभी कभी साथ में रह के चिक चिक होती है, बहुत चिक चिक होती है, जितना आप साथ में रहोगे ना उतनी चिक चिक होती है। तो मेकिंग श्योर कि वो चिक चिक ना और वो प्यार बना रहे ना, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी विच इज़ a part of living, how to keep the spark of a family, of siblings, of homeschooling alive. तो उसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड और साइड वाइज वर्क है which has nothing to do with the curriculum and the school work. तो just start thinking on those lines, start picking up the cues कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये चीज़ मेरे बच्चे की ये चीज़ को ठीक नहीं लगती है, and then plan your schedules and rhythm because it's a marathon and tell me you can do it, you can very well do it. It's just don't try to copy me or anyone else, पहली बात होती है। एंड दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मुझे लगता है कि वीडियोज़ में ना आप मुझे 10 मिनट के लिए देख रहे हो, बट आप मेरे स्ट्रगल्स, मेरा रोना धोना, मेरा थॉट प्रोसेस और कितना हमारे घर में कभी कभी कलेश चलते हैं आपको नहीं पता है। तो किसी की लाइफ सॉर्टेड नहीं है, बट आई ऑलवेज से कीप इम्प्रूविंग, हैव एन इंटेंशन। जैसे शादी होती है, आई ऑलवेज से कि मैं अपने हस्बैंड से कि शादी हुई थी हमारी, वी वर नॉट परफेक्ट, वी आर स्टिल नॉट परफेक्ट, बट वी नो वी वॉन्ट टू कीप दिस मैरिज गोइंग बिकॉज वी लव ईच अदर, बट वी आर चेंजिंग, वी आर ट्वीकिंग स्मॉल थिंग्स। मैं भी बदल रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी बदल रहे हैं, वी आर इवॉल्विंग, वी आर ग्रोइंग, बच्चे भी बदल रहे हैं। सो like to sustain our family for a long term, we have to tweak the systems the way homeschooling को sustain करने के लिए, you have to tweak the systems, you have to understand each other as humans, as teenagers, as adults, someone who works from home, someone has office stress, someone has को ऐसी stress रहता है। तो take it as a project, take it as something you want to carry on for long term। जैसे हम शादी को चलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, होम स्कूलिंग करने के लिए, अपनी फैमिली को इकट्ठे रखने के लिए और खुशी खुशी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बी रेडी फॉर इट, खुशी खुशी करो बिकॉज यू नो व्हाट इज़ अ रिवॉर्ड। तो इट्स अ मैराथन, कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट, डू नॉट कॉपी एनीवन। यू डोंट सी माई फुल लाइफ, बट येस आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू गाइड यू। मे बी कोई चीज़ में आपको क्योंकि मेरे 10 साल में ना बहुत कुछ हुआ है, तो मे बी आप कुछ मुझे प्रॉब्लम बताओगे ताकि हाँ मैंने ऐसा किया था, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा हम सबकी प्रॉब्लम ना एक जैसी होती है, कहीं ना इट मैचेस ऑन वन कॉर्नर, क्योंकि हम सब इंसान ही हैं। सो दैट वे आई कैन गाइड यू, बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कॉपी मी, डोंट टुक इट माई लाइफ इज़ आइडियल, कहीं से आइडियल नहीं है, बहुत रायता फैला होता है घर पे, बट इट्स ओके, life is like that, and that's why interesting, and that's why we are improving and evolving every single day, every single month. And the point is ki enjoy the journey, enjoy your kids, enjoy your husband, enjoy this life God has blessed us with, क्योंकि सबको नहीं मिली है, सबको नहीं मिलती है। एटलीस्ट पेंडेमिक ने ये तो सिखा दिया कि जो है बहुत है और भगवान ने बहुत दिया हुआ है, तो बस जो दिया है उसको खुशी खुशी इंजॉय करो, खुश रहो, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, कर लेंगे, हो जाएगा, और हम सब हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। सो प्लीज़ शूट एनी क्वेश्चंस यू हैव, आई एम हियर टू हेल्प यू, गाइड यू, प्लीज़ डोंट कॉपी मी। आपको मेरी ज़िंदगी का आधा रायता पता नहीं है, तो ठीक है, मैं जितना शेयर कर सकती हूँ कर रही हूँ, बाकी इफ़ देयर समथिंग स्पेसिफिक आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग फॉर सो लॉन्ग, होप टू कैच यू सून, बाय बाय।